हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोग के बीच फिर आए हैं नए टॉपिक को लेकर के। और आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर सेकेंड है ना। तो चलिए हम लोग इस नए टॉपिक को जानते हैं, नया चैप्टर को, ये क्या है नहीं है ना। हमें हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या कि आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर बढ़िया से समझ में आएगा, आप बेहतर फील करेंगे, है ना। आप अपने आप को बढ़िया बनाने में एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अपने आप को बेहतर बनाने में अपना ही सहयोग दें। चलिए, तो हम लोग जिस चैप्टर को आज स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम लोग ये जानेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस चीज़ को तो जानते ही हैं कि हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है स्टूडेंट्स? सेल से बना हुआ है। कहने का अर्थ है, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि घर बना हुआ है ब्रिक से, ईटा से, है ना। और जो है कोई मिट्टी का बर्तन है तो हम लोग बोलते हैं कि किससे बना हुआ है, तो मिट्टी का छोटा छोटा पार्ट से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। इसी प्रकार हमारा जो बॉडी है जिससे बना हुआ है उसको हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सेल कहते हैं। तो ये सेल जो है, जब बहुत सारा सेल आपस में मिलता है तब बनाता है टिश्यू। बहुत सारा टिश्यू जब मिलता है तब बनाता है ऑर्गन। और जब बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है स्टूडेंट्स? ऑर्गन सिस्टम। और हमारी बॉडी में 3 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। कितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं स्टूडेंट्स? 3। फर्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन का ढांचा। बोन, हमारी बॉडी में जो बोन है उसका जो ढांचा है, कि जिसको बोलते हैं हम लोग कंकाल तंत्र, है ना। तो बोन का जो ढांचा है उसको कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। दूसरा है मस्कुलर सिस्टम। क्या है स्टूडेंट्स? मस्कुलर सिस्टम। हमारे बॉडी में बोन्स के ऊपर जो मसल्स हैं उन्हें कहते हैं हम लोग क्या? मस्कुलर सिस्टम। और ये दोनों को, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों तब तक अधूरा है जब तक कि तीसरा सिस्टम इसके साथ ना हो, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये नर्वस सिस्टम वही सिस्टम है जिसका होने से ही ये दोनों सिस्टम काम करते हैं। नर्वस सिस्टम समझिए तो ये दोनों सिस्टम का लीडर है ना। ये दोनों सिस्टम को कैसे काम करना है ये नर्वस सिस्टम बताता है और ये नर्वस सिस्टम तय करता है। तो 3 ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, है ना। तो आप लोग याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं एक दो घटना के बारे में, जिसे आप लोग अपने जीवन में महसूस कर चुके होंगे, है ना, जिसका अनुभव आप लोगों को अपने जीवन में हो चुका होगा। और वो क्या है स्टूडेंट्स? वो ये है कि अगर आग जल रहा है, कहीं आग जल रहा है, या तो मोमबत्ती है या दिया है, कुछ भी है ना। आप नहीं जान रहे हैं और अचानक से एक्सीडेंटली आप अपना हाथ उधर रख देते हैं। आपको गर्म लगता है, आप अपना हाथ खींच लेते हैं। आप अपना हाथ खींच लेते हैं। तो आप अपना हाथ क्यों खींचे? हाँ, तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर वैसे हम लोग आग के ऊपर हाथ रख देते हैं, है ना, तो हम लोग को गर्म फील होता है और हम लोग अपना हाथ तुरंत खींच लेते हैं। हम लोग चल रहे हैं और हम लोगों को क्या दिख जाता है? गड्ढा दिख जाता है आगे, तो हम लोग तुरंत अपना पाँव पीछे खींच लेते हैं।
है ना। कुछ इस तरह का घटना बहुत होता है ना। हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम लोग चल रहे हैं अपने ध्यान में मग्न, लेकिन जैसे ही हम लोग अपने पैर के नीचे कुछ कांटा या कुछ देख लेते हैं, हम लोग तुरंत अपना पाँव को पीछे खींच लेते हैं। हम लोग, हमारे बॉडी में पाचन क्रिया होता है, डाइजेशन होता है, खाना पचते रहता है हमेशा। उसको पचने के लिए हम लोग नहीं बोलते हैं, है ना। हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास हम लोग अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं, बस हो रहा है और हो रहा है, हम लोग ले रहे हैं, है ना। इसी तरह से हमारी बॉडी में हार्ट बीट होता है ना। दिल जो धड़कता है वो भी हमारी मर्जी से नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी मर्जी से भी होती है। जैसे हम अगर चलना चाहते हैं तो हमारी मर्जी से होती है, हम खाना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से खाते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो अपना मर्जी से बोलते हैं, हम लोग उछलते हैं तो अपना मर्जी से उछलते हैं, किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो अपने मर्जी से झगड़ा करते हैं। तो ये मर्जी कहने का क्या अर्थ है, मतलब हम लोग वहाँ अपना दिमाग लगाते हैं, हम लोग वहाँ सोचते हैं, है ना। तो हम लोग दो तरह का काम हमारे बॉडी में होता है, एक होता है जो सोच करके किया जाता है और एक होता है बिना सोचे किया जाता है। तो सोच करके कौन कौन से काम होते हैं और कैसे होते हैं, वो कंट्रोल कैसे होता है, और बिना सोचे जो काम होता है वो हमारे बॉडी में कंट्रोल कैसे होता है। आपको भूख लगता है तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका पेट खाली हो गया है। आप खाना खा रहे होते तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका पेट भर गया है ना। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि आखिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। पावर ऑफ स्टार्ट, पावर ऑफ यूजिंग organs, coordination, coordination, that means to balance body by giving response to stimuli। ध्यान दे स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ये बॉडी कैसे काम करेगा, हम लोग चल रहे हैं, है ना। हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग चलेंगे, जब रुकने का मन किया तो हम लोग रुकेंगे। ये जो पावर है बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर, ये जो पावर है, इस पावर को ही कहते हैं कंट्रोल। क्या कहते हैं? कंट्रोल। और कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ बॉडी को बैलेंस रखना, बॉडी को बैलेंस रखना। बाहर कुछ भी चेंजेस होते हैं उसके अनुसार उसको उतर देना और अपने बॉडी को बैलेंस रखा। जैसे आग जल रहा है, हम लोग अपना हाथ उधर किए, हम लोग को तुरंत पता चला, हम लोग अपना हाथ हटा लिए। ये बॉडी को बैलेंस करने का ही काम है। हम लोग खाना खा रहे हैं, पेट भर गया, हम लोग रुक जाते हैं, ये बॉडी को बैलेंस करने का ही काम है ना। तो मतलब बॉडी को बैलेंस करना, जो एक्सटर्नल चेंजेस है उसको उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना और बॉडी को मैनेज करना। बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार और बॉडी के इसके बीच में बैलेंस रखना, बॉडी में बैलेंस रखने का जो काम है, इसी को हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं। और हमारे बॉडी में ये जो बैलेंस का प्रोसेस है, हमारा बॉडी बैलेंस रहता है, ये रहता है ये रहता है नर्वस
सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा, इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी में दो तरह के सिस्टम वर्क करते हैं जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। वो सिस्टम क्या, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देंगे, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और हम लोग इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सेकेंड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। फिर हम लोग दोनों पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और यही दो टॉपिक को पढ़ना है डिटेल में इस चैप्टर में। स्टूडेंट्स इस दो टॉपिक को आप लोग पढ़ें, इस चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इंट्रोडक्शन के बाद के जो दोनों टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों को ध्यान से पूरा वीडियो देखें और पूरा चैप्टर को अपनी मुट्ठी में कर ले। थैंक यू स्टूडेंट्स।